समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पाए, अब की बार 130-35 पाए जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। अग्निवीर अग्निपथ को समाप्त करके और नए बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, उनकी भी भर्ती नहीं कर रहे हो। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। जय हिंद, नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी संसद सत्र में अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अग्निपथ योजना को पूरी तरह खत्म करके सेना में फिर से परमानेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। साथ ही आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराकर पीड़ित युवाओं को उनका हक दिए जाने की भी आवाज उठाई है। देखिए, अग्निपथ योजना के बाद इन लोकसभा चुनावों में भाजपा की तबीयत अब कैसी हो गई है, ये तो सभी जानते हैं। कल जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, तब उस वक्त विपक्ष इतना शोर शराबा कर रहा था कि उनकी बात ही पूरी तरह से सुनने में भी नहीं आ रही थी। कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी पीएम मोदी बोल जरूर रहे थे, लेकिन उनके अंदर, उनके चेहरे पर वो बात बिल्कुल नहीं दिख रही थी जो बात पिछले कार्यकाल में थी। यानी जब भाजपा के दम पर उनकी सरकार थी, भाजपा को बहुमत मिला था, वो बात इस बार बिल्कुल नहीं दिख रही। क्योंकि इस बार किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके भाजपा ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि वो सत्ता में नहीं होते हुए भी सरकार पर हावी हो रहा है। मैंने पीएम मोदी का ऐसा चेहरा देखिए पहले कभी नहीं देखा था। वो भले ही अग्रेसिव मोड में बोल रहे थे, सेना और देश हित की बातें कर रहे थे, लेकिन जो बात पीएम मोदी के भाषण में उनके चेहरे पर हमने पहले देखी थी, वो बात अब उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं रही है। और इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना है। अगर सेना में अग्निपथ योजना लागू करके उन्होंने देश के युवाओं के साथ में इतना गलत नहीं होने दिया होता, तो इन युवाओं में से अधिकतर युवा पहले भाजपा का ही गुणगान किया करते थे। ये युवा ही मोदी मोदी किया करते थे। लेकिन जिसे देश की जनता ने इतना मान दिया, सम्मान दिया, सपोर्ट किया, अगर वही उनके साथ में गलत करने पर उतारू हो जाए तो फिर उसका जवाब दिया जाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और उसका जवाब इस बार युवाओं ने इन लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छे से दिया भी है। देखिए, बहुत सोचने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भाजपा अग्निपथ योजना पर जस की तस है। वो ना तो इस योजना को वापस लेने की हामी भर रही है और ना ही इस योजना में जरूरी बदलावों पर ही चर्चा कर रही है, जिसके चलते युवाओं की यह नाराजगी अब लगातार सरकार से बढ़ती जा रही है और विपक्ष इसका फायदा पूरा उठा रहा है। हालांकि अगर विपक्ष के प्रयासों से इन तमाम युवाओं को उनका हक मिल जाता है तो हम इसे विपक्ष का फायदा नहीं कहेंगे, बल्कि युवाओं के लिए विपक्ष की इसे बड़ी मदद कहेंगे, उनका सहयोग कहेंगे। क्योंकि ये युवा सरकार से तो मांग कर करके थक चुके हैं। अब अगर उन्हें कोई आस उम्मीद बची है तो वो एक आस उम्मीद सिर्फ विपक्ष से ही बची है, और शायद वो ही इस मुद्दे को बार बार उठाकर युवाओं को उनका हक भी दिला सकें। देखिए, हमें बड़ा आश्चर्य तो इस बात का भी हुआ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राहुल गांधी के बयान पर बड़े अग्रेसिव मोड में दिखाई दिए, और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात कही उससे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें बहुत गुस्सा भी आया हुआ था। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि वो कहते हैं कि सभापति महोदय, इस मुद्दे को सदन की कार्रवाई से ही बाहर कर देना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि अग्निपथ योजना पर कोई चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए, इस मुद्दे को खत्म कर दिया जाए। यानी फिर तो ये वाली बात होगी कि सिर्फ उस मुद्दे पर बात की जाए जो भाजपा को और उनके लोगों को पसंद हो। अरे, अग्निवीर योजना इतनी ही अच्छी है तो उसकी अच्छाइयों की एक बहुत लंबी चौड़ी सी लिस्ट बनाकर देश के सामने रखा जाए ताकि पूरा देश उसकी तारीफ कर सके। देखिए, अगर ये योजना देश हित में होती, युवाओं के हित में होती, तो फिर वो इसको लेकर इतने नाराज ही क्यों होते। सिर्फ सैनिकों की पेंशन खत्म करने और वेतन कम करने के लिए सेना में अग्निपथ योजना लागू की गई है, यही सबसे बड़ा सच भी है। अरे, आप पेंशन बचाने की बात करते हो तो सबसे पहले उन नेता मंत्रियों की पेंशन, वेतन भत्ता को बंद किया जाए ना। आप एक बार देश को यह भी तो बताएं कि देश के सांसद विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन पर कितने अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अरे, उस पैसे को बचाकर भी तो दूसरे अच्छे कामों में लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार ने देखा कि सेना ही एक ऐसा संगठन है जो सरकार के नियमों को, सरकार की योजना का विरोध नहीं कर सकती है।
क्योंकि वहां पर किसी तरह का कोई संगठन नहीं होता है। हाँ, पूर्व सैनिकों का संगठन है तो उससे बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, इसलिए वहां पर मनमाने तरीके से सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया। अरे बात करते हैं अफसरों को लेकर कि अफसरों से राय लेकर यह योजना लागू की गई है, तो अफसरों को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उनकी जॉब तो मजे की चल रही है, पेंशन मिल रहा है, मोटी अच्छी तनख्वाह मिल रही है। फर्क तो जवानों को पड़ रहा है ना, पेंशन तो उनकी बंद कर दी गई है। अरे जो सेना के अधिकारी इस योजना को अच्छा बता रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो गए हों या वो सेवा में है, चलो एक बार उनकी पेंशन बंद करके ही देख लो, उन्हें भी पता चल जाएगा कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं दूसरों के लिए क्या फर्क पड़ता है। उन्हें इतना ही कहा जाए ना कि जितनी पेंशन आपको मिल गई वो आपको मिल गई, कोई बात नहीं है, लेकिन अब यहां से आगे आपकी पेंशन को देश हित में बंद कर देते हैं। अरे करना तो दूर की बात है, एक बार आप चर्चा शुरू करके ही देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वही अफसर जो ज्ञान दे रहे हैं वो आपको सड़कों पर दिखेंगे, वो आपको कोर्ट कचहरियों में दिखेंगे। अरे अगर ऐसी योजना आपने किसी दूसरे विभाग में लागू की होती ना, तो कभी का सरकार की अकल ठिकाने लगा दी होती। आप शिक्षा विभाग में कुछ करके बताएं, आप रेलवे में करके बताएं, चिकित्सा क्षेत्र में करके बताएं, ऐसे ही और बहुत सारे क्षेत्र, वहां पर आप इस तरह का कुछ भी काम करके तो बताएं। वहां पर क्योंकि बड़े बड़े संगठन है, जरा भी ऊंच नीच होते ही सरकार की टांग पकड़कर खींच लेते हैं वो, इसलिए वहां पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। और सरकार ने यही सोचा कि सेना ही एक ऐसा संगठन है जहां पर सरकार का वो विरोध नहीं कर सकेंगे। इसलिए देखिए, सरकार का जो प्लान है पेंशन और वेतन खर्चा कम करने का, उस पर कुछ और सोच विचार किया जाए, कुछ और सोचा जाए, किसी और दूसरे तरीके से उस खर्च को कम किया जा सकता है। सिर्फ एक ही संगठन को पूरी तरह से नहीं दबाया जा सकता, बहुत सारे दूसरे क्षेत्र हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं, वहां से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेना पर इतना बड़ा भार डाल देना, सेना पर इतनी बड़ी योजना लागू कर देना, ये सरासर उन जवानों के साथ में गलत है। क्योंकि युवाओं ने भी इस बार यहां तक कह दिया है कि जब तक सरकार अग्निपथ योजना को लेकर उनके हितों में फैसला नहीं लेती है, तब तक वो भी इस योजना का और सरकार का यूं ही विरोध करते रहेंगे। बस जरूरत है तो यह है कि अगर विपक्ष इसी तरह इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा तो देखना बहुत जल्दी सरकार के ना चाहते हुए भी सरकार को युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा, और वो खबर जल्द ही हमें और आपको देखने को भी मिलेगी। बाकी दोस्तों, आप सभी इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या अभी भी आपको एक आस उम्मीद है कि विपक्ष आपको आपका हक दिलाकर रहेगा, या फिर यह मुद्दा यूं ही कहीं गुमसा हो जाएगा, दबकर रह जाएगा? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।